एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में घास के मैदान। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा होता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से घास के मैदान आते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है सवाना। ठीक है, सवाना आता है जो हमारा ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। और जो दूसरा हमारा ग्रासलैंड आता है वह कैंपस, कैंपास के मैदान। ठीक है, कैंपास के मैदान हमारे कहाँ मिलते हैं, ये हमारे ब्राज़ील में, ब्राज़ील में मिलते हैं। और तीसरा जो आता है हमारा है लेनोस, लेनोस, और ये कहाँ मिलता है, वेनेजुला में, वेनेजुला में मिलता है। ठीक है, और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसमें कौन कौन से ग्रास के मैदान आते हैं, इसमें सबसे पहला आता है पैम्पास, पैम्पास। दूसरा आता है वेल्ड, वेल्ड के मैदान। तीसरा आता है डाउन, डाउन ग्रासलैंड। फोर्थ आता है स्टेपिस, स्टेपी ग्रासलैंड। और फिफ्थ आता है फिफ्थ आता है हमारा पेरिस, पेरिस ग्रासलैंड। तो ठीक है, तो जो ग्रासलैंड होते हैं जनरली हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे एक तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल में हमारे ये हमारे क्या आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, और टेम्परेट में हमारे 5 ये ग्रासलैंड आते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू लाए हैं और इनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, जो है घास के स्टेपीज घास के मैदान हमें कहाँ मिलते हैं। तो स्टेपीज जो घास के मैदान है वो हमें यूरेशिया में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेम्पास इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेम्पास इज अ फर्टाइल ग्रासलैंड। जो पेम्पास है, पेम्पास हमारे कौन कहाँ मिलते हैं, तो हमारे जो पेम्पास है, पेम्पास ग्रासलैंड हमारे अर्जेंटीना में मिलते हैं। और कभी कभी इसका ऑप्शन ब्राज़ील पे भी आ जाता है क्योंकि ये ब्राज़ील में भी मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर एक हमारी घास मिलती है अल्फा, अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा करके एक ग्रास में मिलती है। और एक ग्रास, ग्रास में क्या खासियत है, इसमें ये क्या है, ये एक न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रिच ग्रास है। क्या है, एक न्यूट्रिएंट रिच ग्रास है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर से कि वो कौन सा घास है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच पाया जाता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, अल्फा अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कौन सा ग्रासलैंड हमें मिलता है, तो साउथ साउथ अफ्रीका में कौन सा मिलता है, ऑप्शन वन दैट इज वेल्ड ग्रासलैंड हमें मिलता है। ठीक है, वेल्ड ग्रासलैंड मिलता है। और इसमें इसमें इस ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा मेज़ का प्रोडक्शन, ठीक है, इस ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेज़ का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कौन से ग्रासलैंड में मेज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मक्के का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वेल्ड ग्रासलैंड हो जाएगा। अब अभी बताया है पेरिस हमारा ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, देखो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पेरिस ग्रासलैंड हमारा नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। और इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है व्हीट का। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। और जो डाउन्स के ग्रासलैंड है ये हमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो हमारा वुल का प्रोडक्शन होता है। वुल एंड सिप का जो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। और पैम्पास, अर्जेंट पैम्पास अभी कहाँ बताए हैं। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में कौन से ग्रासलैंड मिलते हैं, न्यूजीलैंड में हमारा इसका ऑप्शन वन हो जाएगा, दैट इज कैंटरबरी। ठीक है, कैंटरबरी हमारा ग्रासलैंड मिलता है। इसमें भी हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वुल एंड शिप का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रासलैंड नेम पेरीज
इज सिचुएटेड इन। तो पेरिस के घास के मैदान हमें कहाँ मिलते हैं? जो पेरिस के घास के मैदान है वो यूएसए में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब हम कुछ और ग्रासलैंड को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारा सवाना सवाना टाइप का जो ग्रासलैंड है वो हमारा कहाँ मिलता है? ये हमारा अफ्रीका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और जो हमारा नेक्स्ट है पोस्टेज पोस्टेज ग्रासलैंड हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें हंगरी में मिलते हैं। हंगरी हंगरी में मिलते हैं। और इनमें एक खासियत क्या है, इस ग्रासलैंड में हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्लैक सॉइल। तो यहाँ ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? शुगर का प्रोडक्शन होता है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। तीसरा ग्रासलैंड है टेगा ग्रासलैंड। और ये ग्रासलैंड हमें कहाँ मिलता है? ये हमें यूरोप में मिलता है, यूरोप एंड एशिया। तो ये यूरोप और एशिया में मिलता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पूरा एक मैप बनाया है, इसमें ये पूरे सारे मैंने लोकेट कर रखे हैं, ठीक है। तुम्हारे जो टुंड्रा में यहाँ मिलता है स्टेपीज, सवाना के, पैम्पास के, वेल्ड के, तो वहाँ पूरे यहाँ पर मैंने मैप में लोकेट कर रखे हैं पूरे घास के मैदान, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है जिसमें बता रखा है कि कहाँ ये हमारे घास के मैदान हैं। तो इनको भी डिस्कस कर लें। देखो स्टेपीज के घास के मैदान हमारे यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में मिलते हैं। और पुस्टैस के जो ग्रासलैंड है ये हमारा हंगरी में मिलते हैं। और पेरिस के जो ग्रासलैंड है यूएसए में मिलते हैं। और जो पैम्पास के जो ग्रासलैंड है ये अर्जेंटीना और या ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में भी मिलते हैं। और जो वेल्ड के ग्रासलैंड हमारे कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। और जो डाउन्स के ग्रासलैंड है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। एंड कैंटरबरी, और जो कैंटरबरी के जो घास के मैदान होते हैं ये हमारे न्यूजीलैंड में मिलते हैं। और जो सवाना के ग्रासलैंड होते हैं ये हमारे अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और जो टैगा के ग्रासलैंड घास के फील्ड होते हैं ये हमारे यूरोप और एशिया में मिलते हैं। तो देखो आज जो हमने जो डिस्कस करा है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।